मैं बार बार कहता हूँ, किसान ने जब तक जो है कस्सी उठाई है, किसान नहीं बचेगा। साथ में तराजू उठानी पड़ेगी। तराजू उठाने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं। मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। अगर गन्ने को हम जूस में निकाल देते हैं तो गन्ना 7 से 8 लाख रुपए का एकड़ बैठता है। इसी गन्ने को अगर मील में डालते हैं तो 1 से सवा लाख रुपए का है। इसी गन्ने को अगर रक्षा में बेचते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए का है। और इसी गन्ने से जैसे हमने पिछली बार 5 ड्रम जो है सिरके के बनाए थे, और सिरका 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 50 लीटर रस निकलता है, और हमने 100 रुपये लीटर नेचुरल सिरका अपने खेत पे ही बेचा, अपने फार्म पे ही 100 रुपये लीटर। तो 1 क्विंटल गन्ना 5,000 रुपये का इस तरह से भी किसान बेच सकता है। मैं एक बात कहता हूँ सब किसान भाइयों को, धरती बलवान तो किसान धनवान। पहले जमीन को हमने बलवान बनाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक की आमदनी का गणित बताएंगे सत्यवान जी। गन्ने का खेत है पीछे, और ये गन्ना जो देख रहे हैं पूरी तरह ऑर्गेनिक है। इस गन्ने में इतनी मिठास है, यही मिठास आमदनी के रूप में लेते हैं सत्यवान जी। गन्ने के साथ प्याज लगाया इन्होंने, दोनों का गणित 10 लाख तक पहुंचा दिया। इनका कहना है कि 1 एकड़ गन्ने से 1 लाख से 8 लाख रुपए तक की आमदनी किसान ले सकता है, और साथ में प्याज अगर उगाए तो ये 10 तक पहुंच सकती है। पूरी जानकारी के लिए फिल्म को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी ये पता चले कि खेती से अच्छी आमदनी कैसे ली जा सकती है। सत्यवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सत्यवान जी, जैसा आपने हमें बताया कि आपने अपने गन्ने की फसल में कोई केमिकल या नहीं डाला, ऑर्गेनिक तरीके से की, और आप आमदनी का भी गणित बता रहे हैं कि 1 लाख से 9 लाख रुपए तक 1 एकड़ से किसान कमा सकता है। जरा पूरा गणित दर्शकों को समझाइए कि क्या डालते हैं और ये गणित 9 लाख तक कैसे पहुंच सकता है। हमने पहले ये गन्ना लगाया था, इसके प्याज लगाया था इसमें, और प्याज के बीच में जो 3 फीट के बेड बना के और बीच में हमने गन्ना लगा दिया था, और उस पर प्याज लगाया था। प्याज हमारा इसमें 350 मन लगभग प्याज निकल गया था। यानी कि इसी जमीन में आपने प्याज लगाया, प्याज के साथ में गन्ना लगाया, और साथ में बीच में गन्ना लगाया। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे ही हमने प्याज निकाल लिया, फटाफट हमने इसमें मूंग लगा दी। मूंग को हमने हल्का फुल्का तुड़ाई करके इसी में मिट्टी में मिला के, और इसका मतलब हरी खाद के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसी में दबा दिया। इसमें हमने 4-5 ट्रॉली बिल्कुल सड़ा हुआ पक्का खाद पहले डाल दिया था प्याज लगाने से पहले। उसके बाद में हमने जीवामृत, अपने गोबर गैस की सलरी और घन जीवामृत, और कई बार इसमें डिकम्पोजर वगैरह सारी चीज़ चलाई हैं। और इसमें हमारा जो गन्ने की आप ग्रोथ देख रहे हो, ये हम भी इससे जो ना 400 से 450 क्विंटल 1 एकड़ में हमारा गन्ना ये निकल रहा है। यानी कि प्याज के अलावा जो गन्ना आपने बीच में लगाया था, वही गन्ना 400 से 450 क्विंटल 1 एकड़ में निकल रहा है। और इस गन्ने को हम 600 रुपये क्विंटल, रक्षा वाले हमारे यहाँ आते हैं, हमने ना छोलने की ज़रूरत ना कुछ करने की ज़रूरत, वो खुद लेके जाते हैं और हम तोल के यही नगद पैसे दे के जाते हैं, और वो अपने मतलब, और इसी गन्ने को हम जो है अपने जूस में निकालते हैं। अब मैंने एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ, 10 पेड़ नींबू के लगाए हैं, और थोड़ा पुदीना भी, और यहीं पे कोल्लू, और यहीं पे गन्ना, बिल्कुल सारा जो है नेचुरल। और यहाँ पे जब ग्राहक आएगा तभी हम गन्ना काटेंगे, तभी पुदीना और तभी नींबू डाल से। तो एक ग्राहक की संतुष्टि करेंगे तो 10 ग्राहक वही बना के देगा हमारे को। और अगर गन्ने को हम जूस में निकाल देते हैं तो गन्ना 7 से 8 लाख रुपए का एकड़ बैठता है। इसी गन्ने को अगर मील में डालते हैं तो 1 से सवा लाख रुपए का है। इसी गन्ने को अगर रक्षा में बेचते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए का है। और इसी गन्ने से जैसे हमने पिछली बार 5 ड्रम जो है सिरके के बनाए थे, और सिरका 1 क्विंटल गन्ने में लगभग 50 लीटर रस निकलता है, और हमने 100 रुपये लीटर नेचुरल सिरका अपने खेत पे ही बेचा, अपने फार्म पे ही 100 रुपये लीटर। तो 1 क्विंटल गन्ना 5,000 रुपये का इस तरह से भी किसान बेच सकता है। यानी कि आपने सिरका बना के 5,000 रुपए के हिसाब से आपका बिक गया एक प्रति क्विंटल। एक क्विंटल उसका 50 लीटर रस निकला, और उसमें हमने सिरका बनाया 100 रुपये लीटर के हिसाब से हमने अपने खेत पे ही बेचा। सारा सिरका बिक गया? बिक गया। तो वो कितने का बिका? टोटल कितना किलो बता रहे हैं आप? मैंने लगभग 1000 लीटर सिरका बनाया था, 5 ड्रम। तो उसी में हमारा तकरीबन बिक गया। कुछ मैंने अपनी गाय के लिए और अपने लिए बचा कर रखा 10-5 लीटर। 50 रुपए केजी आपने बेचा वो? 100 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपए का तो सिरका ही बिक गया। हाँ जी। तो इस तरह से जो ना, हम दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली के किसान को मार्केट की तो चिंता है ही नहीं, बस थोड़ा ग्राहक का विश्वास जीतना पड़ेगा, ये प्योर है। ये जो आप बता रहे हैं कि कई बार केमिकल तरीके से गन्ना उगाते हैं किसान, उनमें 50 से 60 हज़ार रुपए तक खर्च हो जाता है, केमिकल का, दवाइयों का, खाद का, रासायनिक खाद की बात करें, और फिर लेबर और सब। तो इस तरह से आपका खर्च इस 1 एकड़ में क्या रहा, गन्ने की बात करें तो? नहीं, इसमें नड़ाई का और जैसे लेबर का तो लग गया, लेकिन एक्स्ट्रा और कुछ खर्च नहीं था। और इसका जो अगोड़ा है वो मेरी गाय 25 गायें यहीं पे फार्म पे रखते हैं, यही मेरा गोबर गैस प्लांट है। ये गोड़ा है, पाती मेरी आच्छादन के लिए, या हम उसमें चारा मशीन में काट के गाय के नीचे सूखा कर देते हैं, रात को पेशाब में उसमें भीग जाती है, फिर उसको अपने सलरी में मिला के उसका भी खाद बना लेते हैं।
यानी कि एक साइकिल चेन बना दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाय मतलब मैं ये मतलब गौ आधारित खेती है, गौ जरूरी। 25 गायें आपने देखी हमारे पास, तो 25 गायें हमने, दूध हमारा बोनस है, गोमूत्र और गोबर के लिए हमने रखी है। यानी कि गाय आपने 25 गाय अपने इसी खेत में रखी हुई है, बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, गोबर गैस प्लांट, उसकी स्लरी और उसमें कुछ फसल अवशेष मिला के आप खेत में डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से जीवामृत, घन जीवामृत डालते हैं बस। और डिकम्पोजर डालते हैं, तो इस तरह से आपकी खाद की पूर्ति हो जाती है। मैं एक बात कहता हूँ सब किसान भाइयों को, धरती बलवान तो किसान धनवान। पहले जमीन को हमने बलवान बनाना पड़ेगा, जमीन को मजबूत गोबर से, गोमूत्र से, जीवाणु जो हमने केमिकल डाल डाल के जीवाणु को मार दिया, अब उनको दोबारा से, अब मेरी जमीन इतनी सॉफ्ट, आप उंगली घुस जाती है इसमें आराम से। जो आपने जो प्याज बताया कि पहले प्याज साथ में लगाए, तो वो कितने निकले और उसका क्या गणित है? प्याज लगभग हमारा 350 मन प्याज इसी में निकल गया था। वैसे तो प्याज बहुत ज़्यादा, पर हमारा 350 निकला था, क्योंकि वो बेड पे था ना, कुछ नाली खाली रह गई थी। और उसी प्याज को हमने अपने खेत पे, बिचौलिया मुक्त बाजार हमारा, मैं बार बार कहता हूं, किसान ने जब तक जो है कस्सी उठाई है, किसान नहीं बचेगा, साथ में तराजू उठानी पड़ेगी। तराजू उठाने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। तो किसान को बेचना अपना माल बेचना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका 350 क्विंटल की बात करें, मण की बात करें, तो 140 क्विंटल करीब आपका प्याज निकला, और वो भी आपने यहीं से सेल कर दी। यहीं पे एवरेज क्या भाव? 25 रुपए किलो में हमने यहीं बिक गया था हमारा। 25 रुपए किलो आपका यहीं बिक गया। वो भी करीब 3 लाख से ऊपर का प्याज हो गया। और ये आप कह रहे हैं कि इसको मिनिमम 2.5 लाख तो मान के ही चलें, ऊपर 6, 7, 8 लाख रुपए तक भी जा सकता है। और इसका साथ साथ में जो मेरी गायें गोला खा रही हैं, अगर चारा मैं खरीद के ले आऊंगा तो वो भी तो है ना, वो मेरा जो है वो भी तो काम है ना। गायें मेरी 25 गायें इसी से जो है, अब इसी का जो छोटा गन्ना बच जाता है या हड़का है, जो लेने वाले थोड़ा आनाकानी करते हैं, उसको मैं कहता हूँ अलग रख दो। उसी में मैंने जो कोल्लू लगा रखा है, उसी का रस निकालते हैं हम, और उसी से जीवामृत बनाते हैं। मैं गुड़ नहीं लेगा था बाजार से, क्योंकि गुड़ केमिकल का मिल सकता है। मेरा गन्ना अपना है, गन्ने का रस ही हम जीवामृत में डालते हैं, उसी से जीवामृत बना लिया। मेरी गाय का दलिया, उसी में मैंने रस डाल दिया, तो गाय का गुड़ की जरूरत नहीं, गाय अच्छे से दूध देती है। तो इस तरह से मान लीजिए आपके यहाँ तो गन्ना कम है, हाँ जी, बाकी आम किसान जहाँ ज्यादा गन्ना लगता है, उसके लिए क्या कुछ गणित बताइए, वो कैसे मार्केट करे, या मतलब उसको लाभ कैसे हो? क्योंकि 1 लाख रुपए का गन्ना बिकता है, साथ में 60,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, साल भर में 1 एकड़ में 30-40 हज़ार रुपए बचते हैं। नहीं, जो ज़्यादा है मैं कहूँगा, अगर हमारे यहाँ जैसे गुड़ की बड़ी डिमांड है, तो वो छोटा कोल्लू लगाए, गुड़ बनाए, उससे खांड बनाए, सिरका बनाए, तो सिरके को तो हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। तो इस तरह से, चलो वो जूस नहीं बेच सकता, गन्ना नहीं बेच सकता, तो इस तरह से उसका प्रोसेस करके वो और चीज़ तो बेच सकता है ना। तो वो मील में क्यों जाने की ज़रूरत है उसको? आज 70 रुपये किलो गुड़, यहाँ पे ऑर्गेनिक गुड़ की डिमांड इतनी है कि मेरे पास लोग आते हैं, आप कोल्लू लगाओ भाई साहब, गुड़ दे दो। तो हमारा तो वैसे ही जब 600 रुपये क्विंटल गन्ना बिक जाता, तो हमने गुड़ बनाने की जरूरत नहीं। जूस में सबसे ज़्यादा 19 नंबर गन्ने को जूस वाले पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जूस सफ़ेद निकलता है बिल्कुल, और जिसमें ज़्यादा चीनी होती है, 89 है या ये, इसका काला जूस हो जाता है। इसलिए इसमें वजन भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा वजन के हिसाब से जाता है, तो इसमें बीमारी भी कम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, इसलिए हमने ये गन्ना जो है चुना है 19 नंबर। 19 नंबर। तो वैरायटी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल। यहाँ अगर आपने लक्कड़ गन्ना लगा दिया, चूसने वाला कौन चूसेगा उसको? वो तो मिल में ही जाएगा, तो इसलिए इसका भी बहुत रोल। और ये लगाने का कुछ अलग तरीका अपनाया आपने? क्योंकि हाँ जी, इसमें हमने एक यंत्र है, इसकी खाली आँख निकाल लेते हैं हम, और आँख निकाल के और तब हम उसको अच्छे से लगाते हैं। ये नहीं कि, और उसको भी हम जो है अपना जो ये बीज शोधन करने का जो हम बनाते हैं अपना चूने शेरी से, उसको शोध करके अच्छी तरह से लगाते हैं, जिसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो यानी कि किसान को कई चीज़ों का ध्यान रखना, बीज से लेकर के उसकी, बीज से लेकर लास्ट तक हर एक चीज़ का नंबर मिलता है। फिर इसकी बंधाई है, अगर बंद हो ठीक से, इसकी बंधाई नहीं हुई, गिर जाएगा तो गन्ने की फिर कोई दिक्कत नहीं, चूहा लग जाएगा गिरते ही फिर उसमें। तो गन्ने को तो आप जो है अच्छे से जो है ना बांध के, और इसमें जितना आपने जो प्याज लगाया था हमने, उसकी जो पत्ती थी वो इसी में सड़के, इसी में खाद मिल गया। तो तेरा तुझको अर्पण, हम इसी का, इसी में ये पत्ती है, इसमें इतने जीवाणु, क्योंकि गन्ना ऊपर से छाया करता है, इसमें जीवाणु इतने अच्छे से पनपते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि जीवाणुओं को, केंचुए को अंधेरा पसंद है। एक फसल चक्कर हम अपनाते हैं इसका, किसान ने हमेशा, मैं कभी भी गन्ना दूसरी बार का नहीं रखता, बवेरू अब की बार मैं नया गन्ना बोऊंगा, मैं लालच नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरे को प्याज भी मिलेगा और उसके साथ साथ गन्ना भी मिलेगा। क्योंकि हम बवेरू जो गन्ना होता है वो लंबा तगड़ा होता है, और मुड्ढा जो होता है दोबारे का, वो गन्ना पतला रह जाता है, और ग्राहक उसको कम लेता है, इसलिए हम, और वो कैड़ा भी हो जाता है। बवेरू गन्ना थोड़ा नरम भी रहता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, भले ही हमारा 15-20 क्विंटल बीज लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्याज भी तो हो जाता है उसके साथ साथ। अगर इसी को रखेंगे तो आगे अगली फसल में दिक्कत होगी। तो दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया कि इस गन्ने से किसान 2.5 लाख से 8 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमा सकते हैं।
इन्होंने साथ में प्याज उगाया इसी फसल के साथ में, और उससे भी करीब 3 लाख से ज़्यादा रुपए कमाए, यानी कि एक साल में 10 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकता है। ये हवाई बातें नहीं है, क्योंकि गणित आपके सामने समझाया है। बशर्ते मार्केट देखनी पड़ेगी, और ज़मीन को उपजाऊ बनाते हुए ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप सत्यवान जी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है। इसके बाद भी कोई संदेह हो तो आप दिल्ली के दरियापुर गांव में यहाँ इनके खेत में आकर देख सकते हैं कि ये 1 एकड़ में इतनी ज़्यादा आमदनी कैसे ले रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।